कहते हैं दुनिया गोल है और कभी न कभी इतिहास दोहराता है। वैसा ही कुछ हुआ है। इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। इजिप्ट की हालत इस वक्त बहुत खराब है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान से भी बुरा हाल है। फिर भी भारत इजिप्ट के साथ कौन सी दोस्ती निभा रहा है। इतिहास का वो पन्ना निकल कर सामने आया है और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। इजिप्ट के पास एक बहुत बड़ा खजाना है और इस खजाने का सीधा सीधा संबंध चीन से है। ये खजाना है सुएज कनाल। आखिर इजिप्ट और भारत ने अब कौन सा फैसला किया है जो चीन के पैरों तले जमीन खिसका देगी। जहां एक तरफ इजिप्ट और भारत ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको बता दें कभी इजिप्ट ने इजराइल पर हमला भी किया था। पर अब क्या हालात हैं? आखिर इजिप्ट भारत की बातें मानने को क्यों तैयार हो गया है और इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से भारत बच गया था। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है भारत इजिप्ट के बीच में। तो वहीं इजराइल ने आखिर रात भर बम क्यों बरसाना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ये इलाका है इजराइल और इजिप्ट और इस वक्त भारत के लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दो ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं का संबंध जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा है और भारत के लिए बहुत बड़ी घटना है। पहली बात तो ये, इजराइल में नई राइट विंग की सरकार आई है। राइट विंग की सरकार आने का मतलब था कि इजराइल बदल जाएगा। पहले से तो इजराइल जिस तरीके से ठोस है, जिसकी वजह से अभी तक अपने अस्तित्व को बचा कर रख पाया है, इजराइल उससे भी ज्यादा ठोस हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही नई सरकार आई, राइट विंग की नई सरकार ने एक्शन लेने शुरू कर दिए, बहुत कड़े वाले। एक बार को ये एक्शन लगेगा कि गलत है, लेकिन इजराइल अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो इजराइल के लिए ये एक्शन बेहद जरूरी है। हाल ही में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव आया था यूएन में और ये प्रस्ताव पारित भी हो गया था। अब पारित होने के बाद इजराइल को फिलिस्तीन मामले में दोषी माना गया। फिलिस्तीन मामले में दोषी मानने के बाद शायद कार्रवाई होती, पर उससे पहले ही इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि 90 देश झुक गए, अरब देश भी झुक गए, पाकिस्तान भी गिड़गिड़ाने लगा। जो कुछ ही दिन पहले गीदड़ भभकियां दे रहा था, वो भी कहने लगा नहीं नहीं ऐसा मत करो, फिलिस्तीन के ऊपर प्रतिबंध मत लगाओ। 90 देशों को इजराइल ने झुका दिया। बैन गिवर जो कि आंतरिक मंत्री हैं इजराइल की इस सरकार के, वो पहुंच जाते हैं अल अस्का मस्जिद में। वहां से समस्या खड़ी होती है। मुस्लिम देश कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, निंदा प्रस्ताव जारी किया जाता है। लेकिन ठीक यूएन के बाद जैसे ही इजराइल ने प्रतिबंध लगाए, सबके होश उड़ जाते हैं, सब अपनी अपनी जगहों पर आ जाते हैं। इसके बाद इजराइल का एक और बड़ा एक्शन चलता है और ये एक्शन चलता है वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी कैंप में। शायद इजराइल को इनपुट मिलती है कि इस कैंप में शरणार्थी नहीं, शरणार्थी के भेष में फिलिस्तीन के लड़ाके हैं। अब ऐसे हालात कई बार देखने को मिले हैं। पिछली बार भी जब लड़ाई हुई थी तब भी ये देखने को मिला था। हमास के लड़ाके या समर्थित आतंकवादी इस तरीके की हरकत करते हैं कि आम लोगों के सहारे वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। और जैसे ही जेनिन शरणार्थी कैंप को इजराइल की सेना ने घेरा, वैसे ही यहाँ से फायरिंग होने लगी। फायरिंग करने वाले 7 हथियारबंद फलस्तीनी लड़ाके निकले, जिन्हें आखिरकार मारा गया। 10 लोगों की मौत हुई। 7 फिलिस्तीनी लड़ाके थे, 3 आम नागरिक थे। और ये हमला जैसे ही होता है वैसे ही गाजा पट्टी में आक्रोश भड़क उठता है। अब आक्रोश भड़क उठने के बाद गाजा पट्टी से रॉकेट दागे जाते हैं। इजराइल के ऊपर 5 रॉकेट दागे गए। जैसे ही 5 रॉकेट दागे गए, सरकार बदल चुकी है। ये चीज शायद हमास और गाजा पट्टी फिलिस्तीन भूल गया था। अब रात भर बम बरसाना शुरू कर दिया इजराइल ने। कहा जाता है कि ये जो झड़प हो रही है ना, ये पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नेतन्याहू की वापसी के बाद हमास के ऊपर ये पहला हमला है और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसे इस बार खत्म किया जाएगा। गाजा से दागे गए रॉकेटों की जिम्मेदारी सीधे सीधे हमास ने ले ली। हालांकि इसमें कोई इजरायली नागरिक नहीं मारा गया। दरअसल होता यह है कि इजराइल की आयरन डोम इजराइल को बचा लेती है, पर हाँ,
अगर आयरन डोम न होता तो कब का ये लोग इजराइल के अस्तित्व को ही तबाह कर देते। ये सारी झड़प तब हो रही है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन यहाँ पहुँचने वाले हैं, वेस्ट बैंक की यात्रा के लिए भी और इजराइल की यात्रा के लिए भी। खैर, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, अब यहीं पर भारत के लिए भी एक बड़ी चीज निकलकर सामने आई है। ये जो देश देख रहे हैं इजराइल के पास में इजिप्ट, इसने कभी इजराइल पर हमला किया था। उसकी भी एक लंबी कहानी है। 6 दिन की लड़ाई में 6 देशों को हराया था इजराइल ने, उसमें से एक नाम इजिप्ट भी था। इजिप्ट की बहुत बड़ी जमीन को भी कब्जा लिया था इजराइल ने। हालांकि बाद में जब संधि हुई, समझौता हुआ, तो इजिप्ट की जमीन को वापस लौटा दिया इजराइल ने। अभी ये जो देश है, ये माना जाता है इजराइल के लिए थोड़ा ठीक ठाक, मतलब कोई संधि वंधि करानी होती है तो इजिप्ट आगे आ जाता है। पर इजिप्ट की आर्थिक स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। भारत आए हैं इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष और यहाँ पर एक जोरदार ऐलान हो गया है। इजिप्ट के पास एक बहुत बड़ा खजाना है, हालांकि उस खजाने का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पा रहा है, और वो खजाना है ये सुएज कनाल। पहले यहाँ जमीन हुआ करती थी। जमीन होने की वजह से क्या होता था, पानी से अगर व्यापार करना है तो एकदम घूम के अफ्रीका की तरफ से आओ, जो बहुत लंबा रास्ता पड़ता था। तब एक उपाय निकाला गया और उपाय निकाल कर सुएज कनाल को बनाया गया। ये जो कनाल देख रहे हैं आप, ये मानव निर्मित है। जैसे ही ये बना, इस सुएज कनाल से बहुत ज्यादा व्यापार होता है और इसके पास में ही जिबूती है, जहाँ पर चाइना का नेवल बेस है। अब यहाँ पर इजिप्ट ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। भारत को कहा है कि आप चाहे तो यहाँ पर जमीन ले सकते हैं। अब इस जमीन का भारत क्या करेगा, या तो बेस बनाएगा या फिर ट्रांसपोर्ट में मदद लेगा। 2 चीजें यहाँ पर अगर भारत को जमीन मिलती है तो फायदा होने वाला है। एक इजराइल का हाइफा पोर्ट, जिसे पहले ही अदानी ग्रुप ने ले लिया है। हाइफा पोर्ट और इजिप्ट के इस सुएज कनाल के पास अगर कोई जमीन मिलती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है सुएज कनाल से व्यापार के लिए। और दूसरा है चाइना को काउंटर करना, जो भारत के लिए बेहद आसान हो जाएगा। भारत दाव लगा रहा है इजिप्ट के ऊपर। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो सुएज कनाल में साफ तौर पर दिख रहा है भारत को एक बड़ा फायदा है। सुएज कनाल को लेकर बातें भी होनी शुरू हो चुकी है कि हमें मिल गया। तो दूसरा, इतिहास का वो पन्ना भी है जिसमें गोवा भारत का नहीं होता अगर इजिप्ट नहीं होता तो। गोवा में पुर्तगाल का शासन था। पुर्तगाल ने इसे अपना उपनिवेश बनाकर रखा था और 1960 तक ये अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उस समय की भारत सरकार ने यहाँ पर सेना का एक्शन ले लिया। जब सेना का एक्शन ले लिया तो पुर्तगाल ने अपनी नेवी भेज दी और कहा कि जाओ तुम हमला करो भारत के ऊपर। पुर्तगाल कोई छोटा सा देश नहीं था। तब यही वो इजिप्ट है जिसने सुएज कनाल को बंद कर दिया था और पुर्तगाल को रास्ता ही नहीं दिया था भारत तक पहुंचने का। इतिहास का ये अध्याय भी जानना जरूरी है। यही वजह है कि भारत इजिप्ट के साथ रिश्तों को सही बनाकर रखना चाहता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।